अगर सपोज करो जहां आप काम कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने स्टेट से तो जितना भी परचेज किया, अदर स्टेट से कितना किया, अगर इस टाइप का आप अगर लेजर नहीं बनाएंगे, खाली सेल और परचेज का ही बनाएंगे तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। हमने पिछले वीडियो में ये सीखा कि सन्ड्री डेप्टर का लेजर कैसे बनाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि परचेज और सेल का लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। आइए स्क्रीन पर आज हम सीखेंगे परचेज का लेजर कैसे बनाया जाता है, कैसे उसे ग्रुप वाइज सेट किया जाता है और सेल का लेजर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्रिएट पे गए, लेजर पे गए और यहाँ पे परचेज का जो लेजर बनाया जाएगा वो ये बनाया जाएगा GST परचेज @0% UKRD और इसे अंडर लेंगे परचेज अकाउंट के और यहाँ पे GST एप्लीकेबल कर देंगे और उसके बाद स्पेसी डिटेल को करेंगे एग्जेम्प्ट और ये आ गया गुड्स। तो ये UKRD का मतलब ये होता है कि किसी भी पार्टी, उत्तराखंड के रजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेज करना, उसको कहते हैं UKRD। रजिस्टर्ड पार्टी से माल परचेज किया है तो GST परचेज @0% UKRD और अंडर परचेज अकाउंट की लेंगे। ऐसी लेजर मतलब टैक्सेबल का बनाना है तो GST परचेज @5% UKRD परचेज अकाउंट और ये यहाँ पे इसी डिटेल में टैक्सेबल 5% और ये गुड्स में लेके एंट्री को सेव कर देंगे। ऐसी GST परचेज @12% UKRD ये भी अंडर परचेज अकाउंट के लेंगे और यहाँ पे इसी डिटेल में टैक्सेबल यहाँ 12% करके सर्विस के जगह हमें गुड्स कर देना है। इसी प्रकार के सारे लेजर बनेंगे 18% के और 28% के। और एक लेजर ये होता है कि कभी कभी ये होता है कि हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो उसको कौन से हेड में लेते हैं, इसका लेजर ये बनेगा GST परचेज @0%। अगर वो कमोडिटी 0% का है तो UNRD उसके आगे लिख देंगे और परचेज अकाउंट के हेड में लेंगे और यहाँ GST के जो ग्रुप है एग्जेम्प्ट गुड्स इसमें लेके एंट्री को सेव कर देंगे। इसी प्रकार सेल का लेजर बनता है। जैसे सपोज करो 0% का कोई गुड्स आप सेल कर रहे हैं तो उसका लेजर बनेगा GST सेल @0%। अगर आप रजिस्टर्ड पार्टी अनरजिस्टर्ड पार्टी का जो लेजर है आप अलग अलग करना चाहते हैं तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं GST सेल @0% UKRD और यहाँ अंडर लेंगे सेल के, यहाँ GST एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ से डिटेल पे जाएंगे, टैक्स यहाँ पे आएगा एग्जेम्प्ट और ये गुड्स में ये आपका सेल का लेजर 0% का UKRD का सेल का बन गया। अब ऐसी टैक्सेबल सेल का बनेगा GST सेल @5% UKRD सेल यहाँ एप्लीकेबल और यहाँ पे जो है डिटेल डाल देंगे, ये टैक्सेबल ये 5% और ये गुड्स, ये यहाँ एंट्री सेव हो गई। ऐसी GST सेल @12% UKRD अंडर लेंगे सेल में और फिर ये यहाँ स्पेसिफिक डिटेल में डालेंगे टैक्सेबल 12% सर्विस की जगह। अगर सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट करेंगे, गुड्स है तो गुड्स सेलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार ये सेल के ग्रुप का लेजर बनाएंगे। अगर इस टाइप का आप अगर लेजर बनाते हैं तो किसी भी मतलब रिपोर्ट को प्रिंट करने में अगर आपको किसी ने पूछ लिया, जैसे मानो जहां आप जॉब कर रहे हैं उन्होंने पूछा कि भाई बताओ कि हमने 5% वाला आइटम कितना परचेज करा है, तो आप इस लेजर के माध्यम से आप आसानी से बता सकते हैं। अगर खाली आपने परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट बनाया, उससे अगर किसी ने पूछ लिया कि 5%, 18%, 12% का मुझे अलग अलग बताओ, तो आप उस स्थिति में बता नहीं पाएंगे। अगर आपकी फिटिंग इस हिसाब से होगी तो आप इस चीज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि अनरजिस्टर्ड से कितना परचेज करा, रजिस्टर्ड से कितना करा। और इसी में जैसे मानो जिस स्टेट में है आप, उस स्टेट से किसी अदर स्टेट से आपने कोई चीज परचेज किया है तो यहाँ पे उसका लेजर बनेगा GST परचेज मतलब 0% का भी आइटम हो सकता है, 5% का भी हो सकता है, 12% का भी हो सकता है, 18 का, 28 का भी हो सकता है। तो इसके आगे यहाँ पे लिख देंगे XUK
मतलब जिस स्टेट में है, तो वहां जैसे मैं अभी उत्तराखंड में हूं इसलिए यूपी लिख रहा हूं। अगर आप यूपी में है, बिहार में है, तो आप उस स्टेट का, जैसे आप अगर यूपी में है तो यहाँ पे आप यूके की जगह यूपी कर सकते हैं। मतलब लेजर का बनाने का ये बेनिफिट है अलग अलग कि आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी और उसमें आपकी समय का बचत होगा। अगर सपोज करो जहां आप काम कर रहे हैं उन्होंने ये कहा कि भाई मैंने स्टेट से तो जितना भी परचेज किया, अदर स्टेट से कितना किया, अगर इस टाइप का आप अगर लेजर नहीं बनाएंगे, खाली सेल और परचेज का ही बनाएंगे, तो आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। अगली वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, इसका लेजर क्या कैसे बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के किस साइड में मतलब इसको लिया जाता है। तो ये सारी चीजें आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आप, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अगली वीडियो के लिए अगर किसी को भी अकाउंट्स में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई हेल्प लेना चाहता है, तो कमेंट के जरिए हमसे ले सकता है।